दोस्तों आपका स्वागत है मेरी वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको फिर से सिखा रहे हैं एचसीएफ के सवाल, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं संख्या हमारे को मिली हुई जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी संख्या हम अंदर रखते हैं, बिल्कुल सेम एकदम भाग की तरह होती है सवाल, सेम टू, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं होता। तो ये सवाल पिछली वीडियो में मैंने दो तरीके से करके दिखाए थे। तो अब अगर से आपको दो तरीके से वो सवाल सीखने हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाएं और जाकर उसे देखकर कि हमने कैसे सवाल ये करे हैं। तो संख्या हमारे पास है 546 और है 244। ठीक है, इस संख्या को हम करके देखते हैं हल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें 244 का पाड़ा नहीं आता तो हम क्या काम करेंगे, ये पहला डिजिट लेंगे और इसको पहले डिजिट के साथ में कंपेयर करेंगे कि ज्यादा बड़ा तो नहीं, हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो बार में ये संख्या कट सकती है, जैसे 2 दूनी 4। अगर मान लो हम यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 तो इसका मतलब ये संख्या कट सकती है। अब हमें ये अंदाजा लग गया कि अगर हम इसकी गुणा 2 बार करें तो यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी। चलो गुणा करके देखते हैं जी अलग से। 244 की गुणा 2 से करके देखते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो हमारा 288 आ गया। चलो 2 दूनी 4 तो हमारा कितना आ गया, 488 आ गया। तो 488 लिख के देखते हैं यहाँ पर। अब घटा करके देखते आ जाएगा, तो मुझे लगता है आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक हासिल इधर दे दिया, बन गए कितने 16 में से 8 गए तो बचे 8 और यहाँ पर 8। इन्हें ऊपर बाबू जाकर इन्हें कहते ना हल्के हल्के बोलो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए नीचे में। तो हमारे 8 आ गए, तो यहाँ पर बचे 3। अब 3 में से फिर हमने यहाँ से कैरी ले लिया, एक हासिल ले लिया इधर से इधर, तो यहाँ हमारे बन गए 13 में से 8 गए तो बचेंगे 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर से हमने एक हासिल था यहाँ दे दिया तो यहाँ बचा 4 और 4 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। 4 में से 4 गए तो 0, तो 58 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सेम ऐसे जैसे रिमाइंडर हमारा बचता है लास्ट में डिवाइड की तरह, तो हमें रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर को वहीं रहने देना है, ना दशमलव लगाना यहाँ पर, ना कुछ करना है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐसे ब्रैकेट बना देना है डिवाइड वाला। ऊपर वाली संख्या उठाकर, यही है एचसीएफ, ऊपर वाली संख्या उठाकर हमने 244 इसके अंदर रख दी। अब ये 58 जो है, 58 का पाड़ा फिर वैसे ही पढ़ेंगे। अब 5 का पाड़ा आप 24 के लिए पढ़ लो। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 बार में कट रहा है तो हम क्या काम करेंगे, 5 चौक, अब 4 से इसका कंपेयर करके देखेंगे। जैसे मैंने बाहर मल्टीप्लाई करी थी ऐसे ही अब हम अंदर से अंदर ही कर देंगे। कैसे कर देंगे, 4 थे 32 का तो हासिल लगा 3 और 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 20 और 3 23 और 23 आ गया। अब हम इसकी घटा कर देंगे। घटा बहुत आसान है, बहुत इजी है। जिसे घटा नहीं आती भाई वो वीडियो में जाकर पीछे घटा के सवाल भी देख सकता है। ठीक है, और 4 में से 2 गए तो बचेंगे यहाँ पर 2, 4 में से 3 गए तो बचेगा 1, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास रिमाइंडर फिर से बचा है, शेष बचा है फिर से। अब इसका क्या करना है, अब इसे हमें दोबारा से इसका ब्रैकेट बना देंगे, दोबारा से इसका ब्रैकेट आगे बना देंगे, इस सवाल को आगे चला देंगे। देखिए बहुत इजी सवाल है, आपको पहाड़े आने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद घटा आनी चाहिए। ये एचसीएफ आपके लिए बिल्कुल इजी है। ये 58 जो लिखा हुआ है हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा 58। तो 12 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 58 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा तो चौक लगा देंगे, यानी 12 चौक 48। अब 48 में हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 10। जब ये हमारा 10 आ चुका है फिर हमें फिर वही पिछला वाला हमें आगे बढ़ाना है। इसे इतना आ गया, 12 अंदर आ गया तो 10 एक कम 10, यहाँ से एक काटा हमने तो ये आ गया 2, और फिर इसे उठाओ, फिर अंदर रखो इसे, और इसे रखा हमने यहाँ पर उठाकर बाहर, ये रखा 10, 2 पंजे 10, और ये सवाल हमारा यहीं पर ही समाप्त हो गया। सवाल हमारा पूरा कट गया। तो ये जो हमारा आंसर आया वो हमारा 2 आंसर आया। इसे हम बोल सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी मेथड जो आपको मैंने बताया। ये शॉर्टकट एक तरीका है। इसका एक दूसरा तरीका जो बता रखा है मैंने अपनी पिछली वीडियो में, तो आप उसे भी देख सकते हो। आंसर एक ही आएगा दोनों से। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हम मिटा देते हैं। जिन बच्चों ने नहीं करा इसे रिपीट करके एक बार समझ लेना, वीडियो में रिपीट करके एक बार देख लेना। तो ये है हमारे दिलशाद भाई, और इनका एक चैनल है, फिजिक्स पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे भौतिक पढ़ाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक, ये विज्ञान में होता है ये। और इनका चैनल बहुत ही चलता हुआ चैनल, मशहूर चैनल है। अगर से आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं और आप 12th या 10th क्लास में हैं या बीए में या कोई सी भी क्लास में हैं या आप डॉक्टरी वगैरह कर रहे हैं, तो आप इन भाई से जो है बिल्कुल, ये मेरे छोटे भाई हैं,
तो दिलशाद भाई कुछ बताइए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी नामा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हम छोटे बच्चों की ज़्यादा प्रिपरेशन लेके चलते हैं, जिसमें हम मैथ, साइंस, यहाँ तक कि एसएससी के स्पेशल कोर्सेज भी हम सिखाते हैं। और हमने इसमें वीडियोस डाल रखी है एमएलटी की, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, जिसमें आप छोटे छोटे बच्चों को भी, बड़े बड़े बच्चों को, सबके काम आएगी। इसमें जनरल फिजिक्स स्टडी मटेरियल है टोटल। अब हम इसमें नई क्लास चालू करना चाह रहे हैं क्लास 1 से, इंग्लिश ओनली स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी तो इंग्लिश। ये इनके चैनल का नाम है स्टडी नामा। अगर आप इस पर टाइप करेंगे तो स्टडी नामा इनका चैनल आ जाएगा और इनका काफ़ी फेमस चैनल है। आप इनकी एक बार वीडियो देखो और आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया। मतलब बेसिक से सिखाते हैं, बेसिक से, मतलब एकदम शुरुआत से सिखाते हैं और इतना हाई लेवल पे ले जाते हैं कि बच्चा अगर से शुरू से देखता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके समझ में आएगा, चाहे वो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, उसके बिल्कुल समझ में आएगा A to Z। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे ट्यूशन सेंटर पे, छोटे से ट्यूशन सेंटर पे आए और आप जो है हमारे आभारी हैं, या हम आपके आभारी हैं, एक ही बात है। तो ठीक है दिलशाद भाई, आप सिट डाउन कृपया करके। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो सवाल बिल्कुल सेम है ऐसे ही। तो ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, ये एससीएफ का सवाल। आप वीडियो पॉज करके इस सवाल को करके दिखाओ, ठीक है? कर दिया पॉज? ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये सवाल आप बताइए सही है नहीं? चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। अब तुमने कर लिया होगा सवाल ये वाला। तो 6 का पाड़ा पढ़ेंगे 8 के लिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब पहली संख्या के लिए हम पाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 12 तो यहाँ पर या तो 12 होना चाहिए था या बराबर आता, तो नहीं, तो 1 कम से आएगा। तो हम क्या काम करेंगे? 1 कम लिख लेंगे यहाँ पर। 6 कम 6, तो 6 कम 6 का मतलब हो गया 635। 1 कम 635, गुड। तो अब 13 में से 5 गए तो बचे 8, ठीक है? और 8 आने के बाद इधर हमने 1 हासिल ले रहे, इधर बचे 3, इधर बचे 3, और 3 में से 3 गए तो बचे 0, ठीक है? इधर से हमने कोई हासिल लिया था, कोई हासिल हमने इधर से नहीं लिया, तो इसलिए यहाँ पर बचा 8। 8 में से 6 गए तो हमारे बचे 2। अब यहाँ पर आ गए 208। 208 जो संख्या है उसे हम कैसे करेंगे? इसे यहाँ पर, इसे हम फिर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? ये 635 लिखेंगे अंदर। अगर से आपका सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही जा रहा है तो आप बिल्कुल राइट चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे हमने यहाँ पर 5 लिखा और ये है 208। अब देखिए 208, हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं ये बताने के लिए कि हम 20 से पढ़े या 2 से पढ़े। तो हम 20 से नहीं पढ़ेंगे, हम 2 से पढ़ेंगे। 2 का पढ़ लेंगे। 2 1 कम 2, 2 4, 2 3 6, 3 बार में 6 आ रहा है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 2 3 6। अब हम यहाँ पर 3 लिख कर देखते हैं और इसकी भाग करके देखते हैं, उसकी गुणा करके देखते हैं। तो 3 के भाग, हम 3 की गुणा करेंगे 8 से। 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, ठीक है? 3 0 की 0 और 2 का 2 यहाँ आ गया, और 3 दूनी 6। तो भाई ये संख्या की घटा हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो 635 लिखा है और 624 लिखा है, तो इसकी जो घटा है वो हो जाएगी, ठीक है? तो हम इसकी घटा करते हैं। घटा आप लोगों ने कर ली होगी। तो 1 आया और यहाँ पर आया 0, तो ये बन गए 11 यानी 11। अब 11 बन गए। अब क्या करना है? अब ये वाली संख्या उठाइए, ये संख्या उठाकर अंदर रख देते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ये रख दिया, ठीक है? अब 11 का पाड़ा पढ़ेंगे। 11 का पाड़ा किसके लिए पढ़े? 11 का पाड़ा 20 के लिए, 20 के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर 11 दूनी 22 करेंगे। 11 दूनी 22, तो 22 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 11 एकम 11 करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 11 एकम 11। अब देखो, या तो तुम 20 में से 11 की माइनस कर दो, या तो एक हासिल इधर दो, ये बन जाएगा 10, ठीक है? 10 में से 1 गया तो 9 बचा, इधर हमने एक हासिल लिया था 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, और ऊपर से उतर गया हमारा 98 बन गया, ये ऊपर से उतरा हमारा 8। तो ये था सवाल। अब हम इसे फिर आगे बढ़ाएंगे, मगर आगे किस कंडीशन में बढ़ेगा ये? फिर हम ऐसे पढ़ेंगे 11 का पहाड़ा, ठीक है? 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अभी देखो यहाँ पर हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसे करके आप सोच रहे होगे ऐसे करके, और आपने गलती करी भी होगी। अगर आपने गलती करी है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक हम, जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है, जब तक इस संख्या से कम नहीं आ जाता, जब तक हम उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब तक ये कट रहा है ना, हम इसे काटते रहेंगे। चलो काट के देखते हैं, ठीक है? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 नीम 99 होता है, तो 11 नीम 99 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 11 8 88 लिख देंगे। 11 8 88, तो 11 8 88, ठीक है? यानी 11 8 जा 88, तो 88 ये आ गया 88, और माइनस 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया तो 1, ये आ गया हमारा 10। अब हमारा 11 जो है वो 10 जो है कम है 11 से। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें
इसे रिमाइंडर के साथ आगे बढ़ा देंगे। अगर हम पहले आगे बढ़ाते तो बड़ी संख्या अंदर हो जाती, तो हम भाग नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने क्या काम करा, तो ये रख दिया हमने 11 अंदर, 10 बन गया 10, और ये आ गया 11 में से 10 गया तो 1। और जब हमारा 1 आ जाए तो उसे हमें अब सवाल को वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका 1 के साथ में किसी के साथ में मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। जैसे कि चलो करके दिखा देता हूँ मैं, 1 आ जाए तो शेष हमारा रुक गया है, आंसर हमारा ये 10 है। मगर अगर हम आगे बढ़ाते, देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 10 रख दिया अंदर। अब आप ये करोगे तो ना, तो कोई इसका कोई मतलब ही नहीं, कोई तो 1 का तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये सवाल हम यहाँ रोक देते हैं और हमारा आंसर 10 आया है। तो क्या आपका भी 10 आया है? अगर आपका 10 आया तो बिल्कुल राइट सवाल है आपका, और अगर आपका 10 नहीं आया तो हमारी वीडियो देखते रहिए, इसे पॉज करके पीछे कर करके रिवीजन कर करके। तो अगला सवाल आपके लिए तैयार है। फिर अगला सवाल HCF का 735 434। जो सी संख्या कम होती है वो संख्या हम अंदर रखते हैं, जो सी संख्या बड़ी होती है वो संख्या हम अंदर रखते हैं, जो सी संख्या छोटी होती है वो हम बाहर रखते हैं। इस सवाल को हम मिटाते हैं, रफ करते हैं। तो दोस्तों हम सीखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए कितना आसान सवाल है, इजी भी। इसे बट 735 और 434। 434 संख्या को हमें कम रखना है, अंदर रखना है, बाहर रखना होता है। तो हमें इसे बाहर रखना होता है, और जो बड़ी संख्या होती है उसे हमें अंदर रखना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बड़ी संख्या है, ठीक है। बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। 335 स्टॉप कर देना एक मिनट। तो जैसे ही अभी मैंने बताया आपको, बड़ी संख्या जो होती है हम अंदर रखते हैं, छोटी संख्या बाहर रखते हैं। और वैसे ही हमने ये बड़ी संख्या बाहर रखी। अच्छा, एक चीज इसमें और बताई जाती है आपको, वो ये है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें ना, देखो ये जो छोटी और बड़ी संख्या होती है, ये छोटी और बड़ी, जैसे मान लो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो जो ये कैची सी बनती है क्या होता है, इसे ग्रेटर देन और लेसर देन बोलते हैं। लेस का मतलब होता है, लेस देन का मतलब होता है कम, और ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा। तो लेस का मतलब, जो लेस होता है ना, तो भाई ये पॉइंट जो होता है ना वो लेस होता है, और ये जो पॉइंट होता है ना वो ग्रेटर होता है। जिसकी तरफ ये पॉइंट होगा उसकी तरफ ये बन जाएगा ग्रेटर। मान लो ये हमें पता है ये ग्रेटर संख्या है, यानी बड़ी संख्या है, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी तरफ ये वाला चिन्ह बना देंगे ऐसे करके, ये बन गया ग्रेटर और ये बन गया लेजर। ऑटोमेटिकली पीछे वाला लेजर बन जाएगा लेस देन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम सवाल को जो है आगे चलते हैं लेकर, तो इसे हम अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। तो ये हमारा आ गया 434। तो 434 संख्या जो है ये अब हम बिल्कुल काट के दिखाएंगे। मैं इसे पाउज करिए यहीं पर, पाउज करने के बाद में आप क्या करोगे, इस सवाल को करके दिखाओ। जब आप कर दोगे इस सवाल को, जब आप इस सवाल को कर दोगे तो क्या होगा कि फिर मैं आपको ये सवाल करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आप इसे पॉज कर दो, कर दिया, चलो ठीक है। अब इसे जैसे आपने ओपन करा है, तो अब मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल करा होगा ये। चलो एक बार मैं सवाल करके दिखाता हूँ, आप बिल्कुल अपने से संख्या से मिलाइए। जो सवाल मैंने कराया है इस संख्या को मिलाइए, करके देखिए। चलो करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 4 है और ये हमारा 7 है, ठीक है। 4 और 7 हमने लिया। सबसे पहले हमें इन्हें ही कंपेयर करना है। अगर हमारा ये कंपेयर नहीं होता तो हम कुछ भी। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे और बड़े संख्या बाहर रखते हैं और कौन से अंदर रखते हैं। तो बड़ी संख्या हमने अंदर रखी है, छोटी संख्या हम बाहर रखते हैं, और इसके बाद में हम सवाल करते हैं दोबारा करके, ठीक है। तो अब देखो 4 1 4 ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो पूरा आ जाएगा एक बार में। अगर 4 दूनी 8 करेंगे तो 7 से नहीं कट पाएगा, तो हमें यहाँ पर करने का पड़ेगा ये। अब घटा तो आप लोगों को आती है, तो ले लो 5 में से 4 गए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 का 0, और 7 में से जब 4 जाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और ये सवाल हो गया हमारा 301। अब देखिए 434 में से ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कम है कि 301 आ चुका है। और अब देखिए क्या करना है हमें, फिर हमारा रिमाइंडर कम है ना, ये रिमाइंडर बोलते हैं, शेष बोलते हैं हिंदी में। तो अब इसे हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके। अब 434 को हम अंदर लिखते हैं, 301 बाहर है। इसे फिर थोड़ा सा कम करेंगे, 303 का पढ़ा पड़ेंगे, 300 का पढ़ लो, कोई बात नहीं, एक ही तो है। 301 कम 300 दूनी 600 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास 34 है, तो हम क्या करेंगे, 301 कम 300 लिखेंगे, और फिर हम इसकी घटा कर देंगे। यहाँ पर आ गया 3, ऊपर से उतर गया 3, यहाँ से आ गया 1, ये बन गया 133, यानी 133। 133 को अब हमें क्या करना है, इसे हमें आगे बढ़ा देना है, और 301 हमें लिख देना है अंदर। और यहाँ पर फिर हमें वही परिक्रिया दोबारा से अपनानी है, करनी है। तो करेंगे 100। अब देखो यहाँ 1 है, अब हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर है 13। भाई पहले हम 1 से देख रहे थे ना, तो 1 तो हमारे कपड़ा पड़ा वही आएगा,
तो हम क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का, ठीक है। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे दो संख्याओं के लिए, इधर की दो संख्या, इधर की दो संख्या, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 2 लेंगे यहाँ पर, 2 से इसे काट के देखेंगे, तो चलो काट के देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और फिर 2 1 कम 2, ठीक है, 266 आ गया। अगर हम 3 से करते तो बहुत ज्यादा हो जाता कि एक बार में ही जो है ना हमारी माइनस हो गई। तो अब देखो एक में से जो है 6 की घटा नहीं हो सकती, 11 बनाना पड़ेगा। इधर से हमने 1 ले लिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है घटा वालों को, क्या होता है कि एक सोचते हैं 0 है तो ये कहाँ से लें, तो ये भाई हमने एक हासिल लिया इससे, तो ये बन गया 10, ठीक है, 10 बन गया और यहाँ बचा 2, एक हमने इसे दिया था इसलिए बन गया। फिर हमने इस 10 में से एक हासिल दे दिया इसे, ये बन गया 11, ठीक है। तो जब हमने 10 में से ही तो हासिल दिया है, जब हमने 10 में से हासिल दिया है तो यहाँ बन गया 9, ठीक है। तो अब हमने 11 में से जो 6 को घटाना है तो आ गया 5, 9 में से 6 की घटा करी तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर से 2 में से 2 गए तो 0, यहाँ तो 0 ही बचेगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को, 133 को अंदर रखेंगे उठाकर, ये आ गया 133 अंदर, और 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या 35 का पढ़ लो या 3 का पहाड़ा 13 के लिए पढ़ लो, एक ही बात पड़ेगी। थोड़ा इजी मेथड पड़ता है ये वाला। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 4 बार में हमारी संख्या कट रही है। तो 4 बार में जब कट रही तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, 3 चौक 12। अब 4 की जो हमें गुणा करनी है, 4 की 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 13 और 14। तो ये तो संख्या थी बहुत ज्यादा हो गई, अब घटा नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर से 3 लिखना पड़ेगा। अब हमें गुणा करनी है 3 के पहाड़े से, ठीक है। 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। अब हमें ये घटा करनी पड़ेगी, 4 से ज्यादा हो गई थी तो इसलिए जब हमारी ज्यादा हो जाए तो उसे मिटाकर पेंसिल और रबड़ से ही काम करना है, पेन से काम मत करना जब सीख रहे हो। तो जब तुम्हारा हाथ साफ हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो तुम आप लोग किससे काम कर सकते हैं, पेन से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया 13 और 13 पूरा आ गया। तो अब हम जो है इसे क्या करेंगे, 3 का पढ़ा, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1 और 3 3 9 और जो हमने हासिल लगाए थे, तो ये हमारा 35 तिया 105 आ गया है कुल मिला के, 35 तिया 105। 13 में से 5 गए तो बचेंगे 8, इधर हमने एक हासिल ले दिया तो इधर बचा 2, और 2 का पूरा 2 आ जाएगा, नीचे 0 का कोई मान नहीं होता, डायरेक्ट छत्ते से नीचे कूद जाता है कटा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर 1 का 1, अब 1 में से 1 गया, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ पर कोई बात नहीं, ये बच्चों का डाउट है, वेरी गुड बेटा। कुछ डाउट है जल्दी से आओ, यहाँ पर खड़े हो गए, जल्दी ले जाओ, जाओ टैब जाओ, छुट्टी बताओ कैसे हमें पता नहीं है, जल्दी तो अब 10 नहीं है, 13 है, 13 ये रहा 13, 13 है ये। अब देखिए यहाँ पर हमारा 28 आ गया। अब जो 28 है इसे कैसे करना होता है, अब देखिए ये वाली जो संख्या होती है ना, ये वाली संख्या उठाकर सीधी नीचे पटक दो इस संख्या में, और ये रहा 35, ठीक है, 35 आएगा। इस 35 को उठाकर ना हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सवाल वहां से कम पड़ रहा है, नहीं तो ये डस्टर पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे 35 लिखते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 28 और 35। अच्छा 28 28 पता नहीं कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 लिख देते हैं, और इसे हम कर देते हैं 15 में से 8 है तो बचे 7, ठीक है। और इधर से हमने जो हासिल दिया है वो बचा 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा, और फिर हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये आ गया 28, तो 7 के बारे में 28 देखो कहाँ था, 7 7 7 14 7 21 7 28, 4 बार में खलास, 7 28, ये आ गया खत्म। हमारा आंसर जो आया वो आया 7 इसका HCF है, 7 इसका HCF आया। तो मुझे मुझे उम्मीद है आप लोगों का ना बिल्कुल यही आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग इससे सीख रहे हैं, आप लोग इससे सीख सकते हैं। जैसे कि मैं करा रहा हूँ ना, तो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसे पॉज करके आप करके देखिए। जो मेरे ट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं वो खास करके इस बात पे ध्यान, और अदर्स भी, अलग से भी मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप जो है ना खाली इस पे करिए, नहीं, जितने भी हैं सब, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सब इसे पॉज करिए। ऐसे बहुत आसान सवाल है। इसके बाद में आपको फ्रैक्शन भी, मैंने फ्रैक्शन की वीडियो बना रखी है, इसके बाद में फ्रैक्शन आपको इतने अच्छे इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्कूल की कंप्लीट करवाएंगे तुम्हारा। और मेरा जो एक ठीक है NIOS की वीडियो डाल रहा हूँ 10th क्लास की,
ठीक है। और फिर मैं उसके बाद में मैं 12th की वीडियो डालूंगा। और हमारे जो वीडियो हैं इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और ये स्टडी नामा जो चैनल मैंने आपको बताया है, इसे एक बार सर्च करके देखिए। ये आपको वीडियो में जो है ना काफ़ी मतलब जो इम्प्रूवमेंट देगा, जो आपके घर में बड़े पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए। फिजिक्स एक विज्ञान है, विज्ञान को अगर से आप रुचि रखते हैं, विज्ञान के बारे में अलग अलग चीज़ें जानना चाहते हैं, तथ्य रखते हैं, तो आप इसे स्टडी नामा नाम का जो मैंने आपको बताया चैनल, आप इसे एक बार देखिए आप बंद करके, तो आपको इसमें ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यह मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन, और ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चन है, ये आपको करना है, और ये आपको होमवर्क में है। होमवर्क समझ लो या इसे रिटन वर्क समझ लो, जो मैंने सिखाया उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 342। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, वो ये वाली, वो आएगी अंदर और ये संख्या रहेगी बाहर। अगर से आप इसे अलग तरीके से करना चाहते हैं, अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने देख रखी है, तो आप इसे एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम अलग करिए, इसका एलसीएम अलग करिए, इसका अलग करिए। और यहाँ पर ये जरा दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये आप लोग करिए। इसके बाद जो है मैं आपको अगले के लिए क्वेश्चन के लिए रेडी करते हैं। और बाकी कल वीडियो बनेगी, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारी वीडियो को ऐसे प्यार देते रहिए। प्यार बना रहेगा आपको और हम भी चलते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग योर माई चैनल।